नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तैनात शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामनवमी पर रामलीला का सूर्य तिलक आज होगा। 3 घंटे से ज्यादा रामलला के दर्शन होंगे और अयोध्या के 10,000 मंदिरों में राम जन्मोत्सव मनेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या में आज रामनवमी का पर्व अभूतपूर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर पूरी नगरी सज धज कर तैयार है। इस खास मौके पर रामलला का भव्य सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय भी 3 घंटे तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर सके। अयोध्या के करीब 10,000 मंदिरों में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर ओर भजन कीर्तन, आरती और जय श्री राम के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है और पूरे आयोजन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर अयोध्या आज पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है और देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। रामनवमी पर सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है और चल के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य सजावट किया गया है। देश भर में नवरात्रि और रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है और इस पावन अवसर पर आस्था अपने चरम पर है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और आपको ये 8 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या से है, दूसरी ग्वालियर और कटरा से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, दिल्ली, सूरत और ये आज आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से ये खबर सामने आ रही है, जहां श्रद्धालु काफी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी की पूजा पाठ कर रहे हैं। और रामनवमी के अवसर पर अयोध्या भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। माता रानी के दरबारों से लेकर भगवान श्री राम के मंदिरों तक हर जगह भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के 9वें दिन जहां मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, तो वहीं रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां की जा रही है। जैसा कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 8 तस्वीर अयोध्या में रामलला की ये तस्वीर है पहली, जहां पूरी तरह से अयोध्या में ये इस मंदिर को सजाया गया है। सज धज कर ये मंदिर तैयार है। ग्वालियर से भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और कटरा में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। लखनऊ में भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भजन कीर्तन, हवन और आरती से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। कई शहरों में शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर देश भर में आस्था, परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, माता रानी की पूजा कर रहे हैं और रामनवमी के अवसर पर पहुंच रहे हैं अयोध्या में और रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और आपको ये टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रामनवमी पर सड़कों से लेकर मंदिरों तक हर जगह भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और एक तरफ जहां भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं नवरात्रि में, तो दूसरी तरफ आज रामनवमी के अवसर पर भक्त अयोध्या में भी पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। देश भर में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। आज रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा और उसको लेकर भी गजब का उत्साह है श्रद्धालुओं में और उत्साह का अद्भुत संगम यहां देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस पर्व को मना रहे हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जगहों से, ये अलग अलग जगहों से ये तस्वीर सामने आई है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी की दर्शन कर रहे हैं। खासकर अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर में होने वाला सूर्य तिलक एक बेहद खास और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया धार्मिक आयोजन है। इसमें विशेष ऑप्टिकल सिस्टम यानी दर्पण और लेंस की भी मदद से ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें
सीधे रामलला की ललाट पर लगभग 4 मिनट तक पड़ती है और यह परंपरा भगवान राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक से भी जुड़ी है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ग्वालियर से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। कटरा से, लखनऊ से, कानपुर से, वाराणसी से, दिल्ली से, सूरत से और अयोध्या से, हर जगह से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां देश भर में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। और रामनवमी पर आज रामलला का सूर्य तिलक होगा, इसको लेकर भी उत्साहित नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। देश भर में अलग अलग जगहों से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सड़क से लेकर मंदिर तक हर तरफ श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं न्यूज इंडिया की टीम ने अयोध्या के गुप्तचार घाट से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। में है अयोध्या में रामनवमी के पर्व पर लोगों की आस्था, राम भक्तों की आस्था इस तरीके से देखी जा रही है कि नदी पे नहाने के लिए स्नान। आज रामनवमी का पवित्र अयोध्या में है अयोध्या में रामनवमी के पर्व पर लोगों की आस्था, राम भक्तों की आस्था इस तरीके से देखी जा रही है कि नदी पे नहाने के लिए, स्नान के लिए लोगों का हुजूम जो है वो आ गया है। इस समय हमारी मौजूदगी या अयोध्या के गुप्तचार घाट पर है। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे बात थोड़ा सा आगे है और इन तस्वीरों को दिखाएं। देखिए कैसे लोग जो राम भक्त हैं, बाहर बाहर से लोग आने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आए हैं और प्रभु श्री राम के नाम से यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं और अपने आप को तार रहे हैं मां सरयू के जल से। और अब क्या नाम है, कुछ ही देर बाद में फिर मंत्रोच्चारण के साथ में प्रभु श्री राम लला के आगमन की तैयारियां जो है वो चालू कर दी गई हैं। प्रभु श्री राम लला का जन्मोत्सव जो है वो मनाने की तैयारियां जो है वो भी शुरू कर दी गई हैं। अब धीरे धीरे वो घड़ी जो है, वो क्षण जो है वो बहुत नजदीक आता जा रहा है जहां पर प्रभु श्री राम लला को उनका जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। उसके बाद में अब भव्यता जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह का समय है और बहुत ही पॉजिटिव वातावरण यहाँ का दिख रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, बाहर बाहर से दर्शनार्थी जो है वो भी आए हुए हैं और रामनवमी का लुत्फ उठा रहे हैं। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। रामनवमी के अवसर पर भक्तों में अपार उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंगा के पवित्र घाटों पर आस्था का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी की धूम है और चैत्र नवरात्रि में पर्व है दुर्गा नवमी और रामनवमी। इसको लेकर हरिद्वार के गंगा घाटों पर लोग दूर दूर से आकर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हवन पूजन का भी कार्यक्रम चल रहा है कि हवन पूजन किया जा रहा है। लोग स्नान करने के बाद हवन पूजन कर रहे हैं, फिर उसके पुण्य भी यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि दान पुण्य का भी अपना एक विशेष महत्व है। तो हरिद्वार में मैं बताऊँ कि दोहरा उत्सव हम कहे कि एक दुर्गा नवमी और रामनवमी दोनों इसी तरीके से आज एक उत्साह के तौर पर मनाई जा रही है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हुए। क्या नाम है मैम? मंजू। मंजू मैम कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से आप आए हैं, यहाँ पर स्नान किया है, सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो कैसा उत्साह देख रहे हैं नवमी को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है और लोगों में सब में उत्साह है जी। कितने लोग आए हैं? हम तो 7 लोग आए हैं। आप जैसे आज पहुंचे हुए हैं, आपने भी नवमी कई सारी देखी है क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग हैं आप, तो आप बताएं इधर किस तरीके से देख रहे हैं कि आज नवमी का त्योहार हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है रामनवमी की और दुर्गा नवमी की। बहुत अच्छा लग रहा है, दान पुण्य हो रहा है, कन्या को भोजन किया जा रहा है और हम राजस्थान से आए हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्साह कहा जा रहा है नवमी को लेकर, कन्याओं को भोजन भोग ये भी लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोग जो हैं उनमें किसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तिथि को लेकर संशय जरूर रहा कि तिथि कल 12 बजे के बाद नवमी लगी है, तो कल भी लोगों ने वही उत्साह से रामनवमी का भी त्योहार मनाया और कन्या को भी जो है भोजन में कराया, भोग कराया, जिसके बाद व्रत को ले गए। लेकिन आज भी कई जगह नवमी 11 बजे तक है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हरिद्वार को सजाया गया है, हरिद्वार में जिस तरह से आप पेंटिंग देख सकते हैं और लोगों की भीड़ भी यहाँ पर पहुंच रही है और कई तरीके से लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है क्योंकि जिस तरह से गंगा घाटों का धीरे धीरे दिन चल रहा है,
लोग और भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग हो या बच्चे हो या महिलाएं हो, तो कई लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं और स्नान जो कर रहे हैं। स्नान की जो परंपरा है नवमी तिथि पर, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह से ही जो जमावड़ा है वो लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता खुशबू की ये रिपोर्ट देखिए। चैत्र मास के रामनवमी के अवसर पर आज त्रिवेणी घाट पर काफ़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और कहा जाता है, पौराणिक कथा के अनुसार आज रामनवमी के अवसर पर जो है दिन में 12 बजे भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना करके, आरती करके और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए प्रण करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज रामनवमी के अवसर पर किस तरह से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे और किस तरह से यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर भी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम मंगलदेव उपाध्याय है। किस तरह से आज रामनवमी है और किस तरह से मनाया जाएगा? चैत का महीना पावन महीना है, पवित्र महीना है और चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने इस मानवीय सृष्टि का संरचना किया था। तो ऐसा मानते हैं कि प्रकृति भी इस समय, जैसे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, मोजे नए आते हैं, तो इस समय रचना हुई थी और प्रतिपदा से ही हम चैत्र नवरात्र का शुभारंभ करते हैं। और जो नौमी तिथि होती है इसी शुक्ल पक्ष की, तो उस दिन माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था अयोध्या में राजा दशरथ जी माँ कौशल्या के यहाँ। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव प्राकाट्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों के रूप में करते हैं कि नौमी तिथि था, मधुमास बोलते हैं इसे हम, ये मीठा मास है। आयुर्वेद भी मानता है कि इस महीने में व्यक्ति के शरीर का शुगर का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए मीठा कम खाना चाहिए। इस महीने में हमारे हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा विस्तार है कि इस महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए मधु अर्थात शहद की तरह से ये पावन महीना है। और आज अयोध्या धाम में और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री राम नवमी का, भगवान श्री राम का जन्म प्रार्थोत्सव का ये महान पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ जयपुर से कुछ श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें आज रामनवमी के अवसर पर। क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी है, मैं जयपुर राजस्थान से यहाँ पे आई हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं रामनवमी के अवसर पे यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे गंगा घाट पे मेरे को स्नान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से त्रिवेणी घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु आज रामनवमी पर्व के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। ऋषिकेश से न्यूज़ इंडिया के लिए खुशबू गौतम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बंगाल से लेकर जम्मू तक निकली शोभा यात्राएं आस्था की झांकी और जय श्री राम के जय घोष से पूरे शहर कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भक्ति और उत्साह के बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर में आज रामनवमी का पर्व पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। अयोध्या, काशी, दिल्ली, बंगाल से लेकर जम्मू तक भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। सड़कों पर सजी झांकियां भगवान राम के जीवन के कई प्रसंगों को जीवंत कर रही है और हर तरफ जय श्री राम के जय घोष से माहौल भक्तिमय हो उठा है। वहीं किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कई जगहों पर ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जबकि सीसीटीवी से भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है ताकि यह पावन पर्व पूरी श्रद्धा और शांति के साथ संपन्न हो सके। रामनवमी के इस मौके पर देश भर में आस्था, परंपरा और सुरक्षा का बेहतरीन संगम देखने को मिल रहा है। आज पूरा देश भक्ति और उत्साह में
डूबा हुआ है, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है और इस खास मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। जय श्री राम के जयघोष, ढोल नगाड़ों की गूंज, सजे धजे रथ और झांकियां, हर तरफ आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। और अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी खास तौर पर ये नज़ारा देखने को मिल रहा है और भगवान राम के जन्मोत्सव के इस पर्व पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। कई जगहों पर रामायण की झांकियां, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी शोभा यात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। और आज पूरा देश भक्ति और उत्साह में डूबा नजर आ रहा है, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है और इस खास मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। जय श्री राम के जयघोष, ढोल नगाड़ों की गूंज और सजे धजे रथ की झांकियां, हर तरफ आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। चाहे अगर हम अयोध्या की बात करें या फिर हम जम्मू की बात करें, हर तरफ यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर का इतिहास क्या है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, प्राचीन काल से आस्था का केंद्र रहा है। 1528 मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया और मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। 1853 पहली बार दर्ज हुआ था विवाद और दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। 1949 रामलला की मूर्तियां प्रकट स्थल को घोषित किया गया और विवादित उसको बताया गया। 1992 जब बाबरी ढांचा वहां से गिराया गया, देश भर में बड़ा विवाद हुआ। 2019 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 2020 वो साल है जब भूमि पूजन निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2024 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे विस्तार से कि किस तरह से रामलला का ये मंदिर बनकर तैयार हो गया और आज देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, मां सिद्धिदात्री को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि देवी मां सभी उपासकों को लक्ष्य और सिद्धि की आशीर्वाद दे। पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया है, माता सिद्धिदात्री हमारा हमेशा कल्याण करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी और नवरात्रि के पावन अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने मां सिद्धिदात्री को नमन करते हुए लिखा कि देवी मां सभी उपासकों को लक्ष्य सिद्धि का आशीर्वाद दे। अपने संदेश में पीएम मोदी ने माता सिद्धिदात्री से देश और देशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद हर किसी के जीवन में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। नवरात्रि के इस अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। देश भर में श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी की आराधना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब पूरा देश भक्ति और उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। रामनवमी और नवरात्रि के इस खास मौके पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया है और उन्होंने मां सिद्धिदात्री को नमन किया। उन्होंने कहा कि देवी मां सभी उपासकों को लक्ष्य सिद्धि का आशीर्वाद दे, साथ ही देशवासियों को सुख और समृद्धि की भी कामना की है। आज पूरा देश भक्ति और उत्साह में डूबा हुआ है, क्योंकि आज रामनवमी का